वैशाख मास महत्तम अध्याय 2। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्तम के पहले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ महत्तम बता रहे हैं। अब आज इस दूसरे अध्याय में वो विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम बता रहे हैं। शुरू करते हैं। नारद जी के श्रीमुख से वैशाख मास की शेषता और उसमें जल, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ते हुए पुनः नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सब में श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया कर सब मुझसे कहे। नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूं, क्योंकि सुपात्र को दान सबसे आसान उपाय है शुभ कर्मों का। वैशाख मास में जो मनुष्य शेष ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस मनुष्य का शरीर निरोग रहता है। धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करे, वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोग्यता, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। जो तिनके की बनी हुई या अनेक खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई या किसी प्रकार का आसन दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतला वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मणों को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से वसित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुखों की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान देता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को ये कर्म अवश्य ही करने चाहिए। जो वैशाख मास में ताप नाशक छाछ दान करते हैं, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होते हैं। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है।
जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ईख दान करता है उसको अक्षय पुण्य होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों का निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वे 96 श्राद्ध करने का पुण्य पाता है। इतना कहकर नारद मुनि कुछ क्षण के लिए रुके और पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इस मास में धर्म करना बरगद की डालियों की तरह बढ़ता ही रहता है। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महिरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं में असक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, इसलिए ही ये सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषे ग्रावो प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करवाइए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ देना चाहिए। वैशाखे मेषेग भानो प्रातः स्नान परायणम अर्धम तेहम प्रदस्यामि ग्रहणम मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। हे भगवान मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ से प्रसन्न हो और उसको ग्रहण करें और सभी मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महत्तम की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु जी की सयुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिल में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता, ना दान देता, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है, फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त कर नरगामी होता है। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्ते पर भोजन करता है तो वो सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए अपने पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी यानी गंगा, वृद्ध गंगा यानी गोदावरी, कालिंदी यानी यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कहीं कहीं हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो भी वैशाख में दिया जाए
वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान न करने से दरिद्रता आती है, अतः सुख की इच्छा रखने वाले सभी को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न ना हो या दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो भी वस्तु मिल जाए वह उसी का दान ब्राह्मण को कर दे। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो, मगर उस पे छत ना हो तो वह मकान शोभा नहीं पाता। जैसे दया ना होने पर सब गुण बेकार है। जैसे बढ़िया भोजन भी बिना नमक के स्वाद नहीं लगता। जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किया हुआ सब कार्य व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और उसका तुरंत ही फल मिलता है। भगवान मधुसूदन इस मास के देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि पाता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 2 संपूर्ण। कल अध्याय 3 में आगे की कथा सुनेंगे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। नाम जाप से ही प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति पाई जा सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से दिन रात हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।